हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ऋतिक। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी है चैप्टर 2 की, तो जल्दी से जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट से जुड़े हुए। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको कोई से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा? फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से फाइंड करना एंड वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके ऊपर रिलेशनशिप देखनी है हमें? जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? क्या करना है हमें? देखिए, ये हमने पढ़ा था, सॉरी सर, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर? हमें क्या करना है? फाइंड जीरोस। अब जीरोस कितने प्रकार के हमने को पता है? जीरो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो अपना होता है, ठीक है, अल्फा, जो हमारी पहली वैल्यू निकलती है एक्स की, उसको बोलते हैं अल्फा। और दूसरी वैल्यू जो निकलती है हमारे एक्स, को बोलते हैं हमारे बीटा। क्लियर? अल्फा और बीटा, तो वही आपको वेरीफाई करना है। और अल्फा बीटा की वैल्यूज, मतलब अल्फा बीटा की क्या होते हैं? सम। तो अल्फा प्लस बीटा का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का सम होता है सी अपॉन ए। क्लियर? तो यही आपको वेरीफाई करना है और दोनों रिलेशनशिप से निकालनी है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, ये अपने जीरो हो जाएंगे, ये हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। ये अपने जीरोस हो जाएंगे, ये हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप देखने क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं। क्लियर? चल, ठीक है। और किस कैसे फाइंड करना है, ध्यान रखना हमेशा, इसमें लिखा क्वाड्रेटिक पॉइंट, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? देखो, एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए, चल अब आप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान, अब देखो, अब एक मजेदार क्वेश्चन आ चुका है। देखो, अब हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा, लेकिन उतनी गहराई से बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे अपन। क्लियर? चलो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको वापस से वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं। ये हमारी है फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ऐसे मान लेते हैं अपन। क्लियर? चलिए, हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जीरोस फाइंड करना और रिलेशन करना कोएफिशिएंट और जीरोस में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड करना, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो बीच की टर्म ये हमारी होती है स्प्लिट। क्या होती है हमारी? स्प्लिट। स्प्लिट कैसे होती है? यहाँ पर देखो, एक्स, जो हमारी जो फर्स्ट टर्म रहेगी, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब वन आ गया, वन है अपना। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, एक्स ही है, तो एक्स क्या क्या होता है? हमारा वन होता है। क्लियर? तो वन को लास्ट टर्म से अपन क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। तो लास्ट टर्म क्या अपनी एट है, क्या है अपना? एट है। क्लियर? इनटू कर दोगे तो एट ही आएगा अपना। क्लियर? एट वन जा एट। क्लियर? अब बीच की टर्म को कैसे स्प्लिट है? सबसे पहले हम एट के फैक्टर्स निकालेंगे। एट के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? टू इंटू फोर, टू फोर जा एट हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। क्लियर? और एट वन जा एट हो जाएगा। क्लियर? और भी होते होंगे, लेकिन अब तीन ले लेते हैं अभी। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको स्प्लिट करना है बीच का टर्म। बीच का टर्म हमेशा स्प्लिट करना है आपको। स्प्लिट कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू कर देंगे, उसके जो इंटू करेंगे उसका आंसर आएगा, उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। और फैक्टर्स निकालने का हमें देखना है कि कौन से फैक्टर्स में किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करके हमारा बीच वाला टर्म आ रहा है। क्लियर? प्लस या माइनस करके हमारा क्या आ रहा है? बीच वाला टर्म आ रहा है। ठीक, अगर प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म आता है तो हम वही फैक्टर्स को लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे सिंपल सा आपको दिख रहा है, अगर हम ये वाला फैक्टर लेते तो हम देखो फोर माइनस टू करेंगे, क्या हो जाएगा अपना? टू हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो टू ही है। ठीक है, रेडिस हमारे ये वाला फैक्टर अपन ले लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, अभी देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम क्या कौन सा फैक्टर ले लेंगे? हम ये वाला फैक्टर हम ले लेंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे? सबसे एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा ही लिखेंगे, ये माइनस का ऐसा की ऐसा ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? अपन फोर एक्स। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे अपन, उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे। क्लियर? बड़ा नंबर क्या हमारा? फोर, और एक्स दिया हमें, देखो ये एक्स की फॉर्म में दिया तो एक्स लिख देंगे। क्वेश्चन में एक्स के फॉर्म में एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, वाई में दिया तो वाई में लिखेंगे। क्लियर? और वाई में तो हम दे नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्लियर? और अगर कोई सी भी अल्फाबेट देते तो उन अल्फाबेट को अपन लिखेंगे। तो देखो, ठीक है, पी फोर एक्स। आप देखेंगे बाहर तो पहले से माइनस है, तो प्लस बाहर में प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? टू एक्स। क्लियर? ये हमारा टू, ये टू एक्स। अब माइनस का एट ऐसा की एज इट इज।
क्लियर? ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन चीजें निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन चीजें। कॉमन चीजें कैसे निकालेंगे, एक्स कॉमन आ रहा है, इधर एक्स लिख लेंगे, एक एक्स बचा, ये माइनस का 4। क्लियर? ये प्लस। ठीक है, यहां से मैं 2 को माना, 2 ले लो, एक्स अंदर बचेगा, 2 1 जा 2, ये माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो थर्ड स्टेप करोगे, थर्ड स्टेप में आपके दोनों पार्ट इक्वल आने चाहिए। भले से प्लस माइनस हो जाए, लेकिन दोनों पार्ट में जितने भी, जैसे मान लो जब 4 नंबर इधर भी 4 नंबर आना चाहिए, एक्स इधर भी एक्स आना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। क्लियर? और 5 है तो 5, 12 है तो 12 आना चाहिए। मतलब दोनों तरफ आपके नंबर्स जो आपको इक्वल ना आना चाहिए, तो ये आपका सही रहेगा। अगर सही नहीं है, दोनों तरफ अनइक्वल है, तो दैट इज आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक करें, ये चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। क्लियर? आप क्या करेंगे, आप अब एक बार लिखेंगे x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये कोमा। और एक बार लिखेंगे अपन एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x प्लस 2 लिखेंगे, एक बार x माइनस 4 लिखेंगे, एक बार x प्लस 2। ठीक है, हमने इसको एक बार लेंगे, ब्रैकेट का हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम बाहर के डिजिट लेंगे। क्लियर? चेक। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल प्लस का हो जाएगा तो सॉरी सॉरी माइनस का उस तरह का तो क्या होगा, प्लस का 4। ये x इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आपका आंसर, ये आपके निकल गए अल्फा, ये आपके निकल गए हमारे बीटा। क्लियर? चलिए अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई 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 करते हैं। वेरीफाई किससे करेंगे, एक तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरो और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, और ये क्या है हमारा, सम ऑफ जीरो। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसने वेरीफाई करना तो वेरीफाई करना। चलिए, अल्फा क्या निकला हमारा, 4 निकला, 4 प्लस बीटा का निकला हमारा -2, या माइनस। क्लियर? इक्वल माइनस बी। अब देखो माइनस बी, अब देखो कैसे देखेंगे इसमें अपन, माइनस बी। ठीक है, अब देखो माइनस तो पहले से ही अपना। ठीक है, बी देखेंगे क्या है, आप क्वेश्चन की तरफ देखें बी, ये क्या हमारा, ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा रहता है माइनस का सी। देखो आपको जो है साइंस को भी लेना है। ठीक है, साइन जो साइन है हमारे प्लस माइनस के, उसको भी आपको लेना है। और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए अपना 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो माइनस बी, देखो माइनस इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। देखो बी अब देखो ए अपना हो जाएगा, देखो कुछ भी नहीं मतलब 1। बी क्या है, बी हमारा हो जाएगा -2, और सी क्या हो जाएगा अपना -8। क्लियर? इस प्रकार से देखो, अब माइनस तो पहले से ये माइनस बी का माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस का 2 अपॉन ए क्या है हमारा 1। क्लियर? अब सॉल्व कर दो, देखो प्लस माइनस माइनस इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा 2/1। क्लियर? अच्छा, अब माइनस का इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? LHS RHS इक्वल आना चाहिए, दैट इज आपका वेरीफाई सही जाएगा। क्लियर? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा का दे रखा हमें 4 इंटू बीटा का दे रखा हमें माइनस इक्वल सी का दे रखा है हमें 8, और ए क्या दे रखा है, ठीक है, सी का दे रखा है हमें 8, और ए का दे रखा है हमें 1। क्लियर? चल, अब ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जीरो, सीओ कौन है, अल्फा के दे रखा है 4 दे रखा है, बीटा के दे रखा है -2 दे रखा है, इक्वल -8/1। ठीक है, चलिए, ये माइनस का 8 इक्वल, ये माइनस का 8 माइनस माइनस कैंसिल, 8 इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? चल, ठीक है, अब दूसरे नंबर का देख। चलिए, ठीक है, अब क्या आ गया, 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्लियर? वही स्टेटमेंट लिख लेंगे अपन, ax² प्लस bx
प्लस। क्लियर? चल अब देखो, हाँ अब 4s² ऐसा की ऐसा ही बीच की टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4 1 जा क्या होता है हमारा 4 होता है, 4 के फैक्टर्स निकालो तो 2 4 जा 8 होता है हमारा, सॉरी सॉरी 2 2 जा 4 होता है और 2 2 को प्लस करो तो हमारा क्या जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? ये माइनस ऐसे की ऐसा, ये 2s, अब जब s देकर रखा है मतलब s लिखेंगे, ये प्लस आ जाएगा इधर, माइनस हो जाएगा मतलब माइनस दिया है हमें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 2s ये प्लस का 1। क्लियर? कॉमन निकाल लो, ठीक है, इसमें क्या निकल जाएगा अपना 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2s, ये माइनस का 2 1 जा 2, ये प्लस, इसमें क्या निकल जाएगा अपना 1 निकल जाएगा। क्लियर? ये 2s प्लस का 1। देखिए यहाँ पर माइनस क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा, ठीक है, 4s। क्लियर? चल ठीक है अब, ठीक है, यहाँ देंगे 2s माइनस का 1। क्लियर? एक बार इज इक्वल टू 0 और एक बार देंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती इधर दिखेगा 2s, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे एक s बाहर भी आएगा और यहाँ पे देखो s भी बाहर, s बाहर आएगा, ठीक है, देखो 4s² तो माइनस का 2s, 3s है, क्लियर, तो एक s को बाहर ले तो बच्चे कितने 2s, मतलब 2s है, ठीक है, एक s को बाहर ले लिया बच्चे का हमारा 1s, ठीक है, उस इसको नहीं देखना, मैं इस s को देखूं। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे 2s माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो s इज इक्वल टू माइनस माइनस उधर का प्लस का हो जाएगा, नॉट 2 हो जाएगा। क्लियर? और एक हो जाएगा s इज इक्वल टू उधर प्लस हो जाएगा अपॉन में 2। क्लियर? तो 1/2 आ रहा है अपना, ठीक है, अब वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बात की कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला पूरे चैप्टर्स के याद होना चाहिए तो ये आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से समझना है, तो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले को किस प्रकार से करना है। ठीक है, जब भी कोई फॉर्मूला का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट हाँ इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है, बस छोड़ दो, बाद में फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला को बिठा के करना है, बस इस प्रकार से करोगे, फॉर्मेट को देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बिना फॉर्मेट के फॉर्मेट बस आप देखोगे हाँ ऐसा हो रहा है, फिर दूसरे स्टेप में ऐसा हो रहा है, तीसरे स्टेप में ऐसा, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपको फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि पहले क्या हो रहा है, फिर उसके बाद 3 4 लाइन के बाद क्या हो रहा है, कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो मैंने इसको कैसे समझना, देखो पहले स्प्लिट कर दो, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने का उसको इस प्रकार से लिख लो, एक वैल्यू निकाल लो, एक आंसर निकल जाएगा, आंसर का फॉर्मूला बिठा दो, फॉर्मूला बिठा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं देखना आपको कि हाँ यहाँ पर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, इधर को इंटू कर देगा तो ये आएगा। तो ऐसा करोगे तो मैथ्स आपको नहीं आने वाली, ठीक है, ये मेरी गारंटी। क्लियर? अच्छे से करो उसको, फॉर्मेट वाइज फॉर्मेट देखो कि हाँ अपन ने पहले इसको स्प्लिट कर दिया 4 को, फिर उसके बाद इस प्रकार उसको मतलब कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का उसको भी इस प्रकार अलग अलग कर लिया। ठीक है, फिर उसका आंसर निकाल लिया, उसका फॉर्मूला बैठा आंसर आ गया, इस प्रकार से फॉर्मेट वाइज। ठीक है, आप करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई ये सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बेटा आप सॉल्व कर लो, बस इतना सा काम है। अल्फा का निकला हमारा, ये निकला 1/2, ये 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 निकला है 1/2, ठीक, माइनस भी क्या है हमारा, माइनस का मतलब माइनस ही माइनस का 4 अपॉन ए क्या है अपना 4। क्लियर? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे जब कॉमन आ जाएगा अपना, देखो 2 आ गया। क्लियर? ये 1 + 1 इक्वल ये 4/4, ठीक है, इसको प्लस कर दो, देखो 2/2 आ जाएगा, 4/4,
ये 4 1 जा 4, ये 2 1 जा 2। तो आंसर का 1 इक्वल 1, LHS इज इक्वल RHS। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से एल्सियम निकाल लो, उसका एल्सियम निकाल के प्लस 1 प्लस करो। ठीक है, और 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, आंसर का 1 इक्वल 1। क्लियर? अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा क्या हमारा 1/2, बीटा क्या हमारा 1/2, सी क्या अपना 1 और ए क्या अपना 4। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तब इसके फॉर्मेट की वजह से देख लीजिए आप। ठीक है, ये ए, ठीक है, ये बी, ये सी। ठीक है, चेक। अब ऐसे में कर लो, बीच में क्या आ गया 2 इंटू आ गया, तो यहाँ पर इंटू का 4 आ जाएगा अपना, ये 1, ये 1/4। क्लियर? तो क्या हो गया, LHS इक्वल RH। ठीक है, समझ में आया? बाकी से समझा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। चल देखते हैं क्या मिला, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। क्लियर? इसको स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, स्प्लिट होगा 2s माइनस का 2s, प्लस करोगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद कॉमन निकाल लिया, 2s बाहर निकलेगा, 2s माइनस का 1 बच गया, -1। ये माइनस कुछ भी नहीं हो रहा कॉमन, तो -1 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद 2s प्लस का 1 ले लिया। क्लियर? उसके बाद क्या करा, 2s प्लस का 1, एक बार 2s प्लस का 1 ले लिया, इक्वल 0, एक बार लिया हमारे 2s माइनस का 1। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, एस क्या है 1/2, इधर भी क्या है एस का 1/2, ये अल्फा ये बीटा। क्लियर? अब अब क्या करेंगे अपन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा था सम ऑफ जीरोस। क्लियर? ये माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? अल्फा का दे रखा 1/2, बीटा का दे रखा 1/2। क्लियर? इक्वल बीटा बी की वैल्यू भर दो, माइनस, अरे -4, देखो माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये -4। क्लियर? अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा ए क्या हमारा 4। क्लियर? देखो ऐसे निकालो 2 आ जाएगा ना, प्लस करो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये ऐसे 30 प्लस माइनस करोगे तो 2 1 जा 2। क्लियर? ये 1 इक्वल 1, एल इज इक्वल टू आर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इनटू कर दो, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा 1/2 इनटू बीटा क्या हमारा 1/2। क्लियर? इक्वल ए क्या सी क्या अपना 1 है। क्लियर? और ए क्या अपना 4 है। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, एल इज इक्वल टू आर। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर का देखते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन दिख रहा होगा, मैंने वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का नहीं लिखा मैंने जनरल फॉर्म। ठीक है, आप मुझे बताइए किसने किस प्रकार से करना है। आप सोचोगे बस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, उसका फिर फैक्टर निकालो, फैक्टर जो प्लस माइनस पे क्या आ रहा है उसको लिख दो। ठीक है, तो बेटा ये गलत। ठीक है, क्वेश्चन आपको गलत प्रकार से दिया, आपको उसको सही प्रकार से करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको गलत दिया, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो देखो स्टेटमेंट जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, 0 अपन बाद में लिखते हैं। ठीक है, चल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि bx है, b के साथ क्या हमारा x, क्या इधर bx है क्या, नहीं है। ठीक है, x का टर्म नहीं है, x का टर्म क्या पहुंच गया, इधर टर्म इधर पहुंच गया, तो हमको इसको मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट 3 और 7x में डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपन को, उनको अलग अलग पोजीशन में बिठाना पड़ेगा। तो 6x² ऐसा कि ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे कैसे चलेगा, बस 7x का डिस्प्लेस हो जाएगा, 7x इधर आ जाएगा और -3 मतलब 3 उधर चलेगा, माइनस का 3 उधर चला जाएगा। क्लियर? ना ही इधर इक्वल इक्वल होगा तो प्लस माइनस में चेंज आ जाता। ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये बस ट्रांसपोर्ट कर देना दोनों पे। ठीक है, 3 की जगह 7 बिठा देना है और 7x की जगह 3 बिठा देना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करो, कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे कि फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या करेंगे अपन इनटू कर देंगे। 6 1 6, 6 12, 6 18 कितनी बार आप प्लस माइनस करके हमारा करना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखो 2 9 से 80 होता है हमारा, 2 9 से होता है हमारा 80। क्लियर? और 9 - 2 करोगे देखो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर? और 7 यहाँ पर भी मतलब क्या आ रहा है, 9 - 2 करो तो 7 आ रहा है, प्लस माइनस करके आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन। क्लियर?
देखो यहाँ पर 9 - 2 करोगे जब हमारा आएगा 7, ठीक है। तो आप माइनस करोगे तो जब 7 आता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बस 6x ऐसा की ऐसा ही, क्लियर। ये माइनस ऐसा की ऐसा ही, ठीक है। अब माइनस करके हमारा क्या आ रहा है, 7x आ रहा है। तो क्या करेंगे अपन, 9x लिखेंगे। जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये 2x, ये माइनस का 3, स्प्लिट कर दिया हमने बीच की तरफ, ठीक है। दो भाग में हमने स्प्लिट करके अब कॉमन निकाल लो, ठीक है। इधर का निकल जाएगा हमारा 3x, कॉमन निकल जाएगा अपना, ये 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर 2x माइनस क्या, 3 × 9, 2x - 9। इधर कुछ नहीं निकल रहा, मतलब इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस का 1, क्लियर। ये 2x - एज इट इज, क्लियर। अब एक बार ले लेंगे 2x - 3 = 0, और एक बार ले लेंगे अपन 3x, 3x प्लस का 1 = 0। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, 3x उधर तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा अपना, और अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया अपना अल्फा, ये निकल गया अपना बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड, सॉरी सॉरी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए, तो अल्फा का दे रखा है हमें 3/2, ये प्लस। बीटा का दे रखा हमें -1/3, इक्वल माइनस बी का दे रखा है हमें -3, सॉरी सॉरी। अब हमें क्वेश्चन में नहीं देखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका गलत क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसको हमने सही करा, तो हम ये सही वाला क्वेश्चन लेंगे, क्लियर। ये सही वाला क्वेश्चन की अपन डिजिट लेंगे, ठीक है। पता चले आपने यही क्वेश्चन ले लिया तो बेटा ही गलत हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, ये तो सही जाएगा। अगर आया एग्जाम में तो 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, खत्म बात, बात तो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और 2026 में मैं बताऊंगा आपको कौन सा, 2026 में आपको आएगा, एक बार ध्यान रखना। 2026 में 99% की गारंटी है, क्लियर। 2026 में आपको आएगा, ठीक है। 99% की गारंटी की 2026 में आपको आएगा। एक तो सेकेंड वाला आ सकता है 2026 में, क्लियर। 99% की गारंटी मेरी। और फिफ्थ वाला भी आ सकता है, और बस, और एक फर्स्ट वाला भी आ सकता है। ये 99% की गारंटी मेरी कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बैठ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर क्लियर। चलिए, 2025 में आया था, आप सामने देख सकते हैं कि 4u² वाला आया था, इसके बाद वाला। चल, अब अपने क्या देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, जो क्वेश्चन बनाओगे आप, उस जनरेट करोगे, उस क्वेश्चन का आपको ए भी लेना है। इस क्वेश्चन का मतलब लेना गलत क्वेश्चन है, हमने इसको सही करा, क्लियर। चल, ये माइनस क्वेश्चन का एज इट इज, ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, ये माइनस क्वेश्चन का एज माइनस अपॉन क्या दे रखा हम, ए 6, ठीक है। चलिए, अब सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3/2, ये माइनस का 1/3 इक्वल, ये 7/6, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 2 × 3 = 6, मतलब एलसीएम निकाल लो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, 3 × 3 = 9, ये माइनस 2 × 1 = 2, इक्वल 7/6। इसका माइनस कर दो, हमारे क्या आ जाएगा, 7/6 इक्वल 7/6 LHS इक्वल RHS। समझ में आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर सेकंड यहाँ पर बहुत इजी है, क्लियर। आराम से आप इस चैप्टर को कर लोगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा 3/2, बीटा क्या है अपना -1/3 इक्वल, सी क्या है अपना -3, और ए क्या है अपना 6। करना, दोनों का इंटू कर दो, इन दोनों का इंटू कर दो, ठीक है।
ये 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 2 3 जा 6, ये इक्वल ये -3/6। अब ऐसे भी कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको माइनस से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा ना 3/6 इक्वल 3/6, ये LHS इक्वल RHS। ऐसे भी कर लोगे, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे माइनस में नहीं अच्छा लगता वो। ठीक है, तो ऐसे करो तो 24 आपका सही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वाला। क्लियर? एक बार आपको बस यही समझा देता किस प्रकार से करना है। देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एकदम फोकस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? फोकस से करना आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो 7x को इस तरफ ले आओ 3 की प्लेस में। ठीक है, 3 की प्लेस में 3 को 7x की प्लेस में भेज दो, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना सॉल्व कर सकते। चलिए अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। हमारा 4u² प्लस 8u, ये हमारा 2025 में आया था। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सरल से क्वेश्चन है ये आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 4u² प्लस 8u देखते हैं इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन ही रहा है, x² प्लस bx प्लस c तो बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, देखो और समझो कि यहाँ पर आपको c नहीं दिया, तो c से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स भी दे रखा है और बी एक्स भी हमें दे के रखा, सी भले से हमें नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चल ठीक है, अब यहाँ पर एज इट इज अगर आप इसमें कॉमन चीज निकालोगे, तो दोनों में कॉमन चीज देखो, हम क्या करते हैं जब निकल जाए तो उसको कॉमन चीज निकाल, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉमन चीज निकालो, तो कॉमन चीज ही इसमें निकलेगी। क्लियर? और उसका कुछ भी नहीं हो सकता, कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा हमारा 4u। ठीक है, और 4 मतलब 4 2 8, यहाँ पर देखो 2 4 2 8, ये प्लस u। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अब चलो, आई 4u इज इक्वल टू 0 कर देंगे अपन एक बार, और ये 2 प्लस u इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या है? ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा, एंड u माइनस का 2 निकल गया, हमारा बीटा निकल गया है। ठीक है, अल्फा क्या करेंगे, u इज इक्वल डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा, ये अल्फा हो। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, सम ऑफ जीरो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का दे रखा हमें 0 प्लस बीटा का निकला -2 निकला हमारा, इक्वल -b। तो देखो माइनस का 8 आ जाएगा हमारा, अपॉन ए दे रखा हमें 4। क्लियर? चल अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, -2 0 -2, ये देखो 2 4 मतलब 4 4 2 8, यहाँ पर क्या क्या -2 आ गया, माइनस कर दोगे तो वही रहेगा अपना -2 इक्वल -2। ठीक है, तो LHS इक्वल RHS, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये 2 इक्वल 2। ठीक है, चेक, हम निकाल कर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा 0, बीटा -2 इक्वल, सी नहीं देकर रखा हमें। ठीक है, सी जो है हमें नहीं दे के रखा है, आप देख सकते हैं सी हमें नहीं दिया, तो क्या रखेंगे उसकी जगह हम 0 रखेंगे। ठीक है, 0, ए हमें दे रखा है 4। ठीक है, ये 0 इंटू कर दोगे, इसको इंटू कर दो तो मारा जाएगा 0। क्लियर? और इसको डिवाइड करके 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा LHS इक्वल RHS। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से समझा दे तुम्हें यही कि आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, बस सी नहीं दिया रहेगा, सी से कोई मतलब नहीं है, एक्स देख रखा है, बी एक्स भी देख रखा है, डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दो, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ वाला देखते हैं।
चल ठीक है, अब फिर सारा देखते हैं। अब ये फिफ्थ वाले में बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स जो है बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है। टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आप पढ़ते आ रहे हैं 9 से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा मतलब टफ है, लेकिन आप समझ जाओगे तो बहुत इजी है ये, ठीक है। लेकिन बहुत गलतियां करते हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगता है जब 9 से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी ए, बी स्क्वायर। अरे यार, चल हाँ फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे कहते तो ये टफ नहीं है, लेकिन आप शुरुआत में पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन को समझेंगे वैसे आपको ये इजी लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको 9 का फॉर्मूला लगेगा। 9 का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा वो देख, ठीक है। ये सो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर हटाना टी का, ठीक है। तो यहाँ देखो टी है माइनस इसका स्क्वायर रूट, रूट 15 का देखो तो 15, ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो टी से अपना स्क्वायर हटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है हमारा, और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। आप देख ध्यान देना कि ए जो हमारा क्या है, टी है, ठीक है। ए है हमारा टी, और बी क्या था, रूट 15, ठीक है। अब एक बार अपन प्लस में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टी प्लस रूट 15, और एक बार माइनस में लिख देंगे टी माइनस रूट 15, ठीक है। अगर प्लस में हो तो देखो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, एक बार माइनस में आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा प्लस में, प्लस रूट 15। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल माइनस बी, ठीक है। 0, बी हमारा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स नहीं है। मैं आपको पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर आपका एक्स आना चाहिए, क्या एक्स वेरिएबल आ रहा है कि इधर नहीं आ रहा है, तो दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा बी, मतलब बी क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि बी दिया ही नहीं है, क्या बी एक्स हमें नहीं दिया है, तो -0 आ जाएगा अपॉन ए, हमें कुछ भी नहीं देखा, 1 लेकर रखा था 1, क्लियर। यहाँ पर देखा ये प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कैंसिल, बचा के -0, ये माइनस, LHS इक्वल RHX, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा क्या निकला हमारा -√15 इंटू बीटा क्या निकला हमारा √15 इक्वल सी हमारा देखा क्या 15, ठीक है। ये हमारा क्या है, सी है, ठीक है। सी दे रखा हमें 15 अपॉन माइनस के 15 अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रूट से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 15 इक्वल माइनस का 15, ठीक है। LHS इक्वल RHS, ठीक, समझ में आया। चलिए अब लास्ट अपना देख लेते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाला देखते हैं, सिक्स वाला भी थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन समझोगे तो आपको इजी है, ठीक है। सिक्स वाले में क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि सिक्स वाला भी आ सकता है 2025 26 में 99%। देखिए मैं आपको करेक्ट तो नहीं बता सकता कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुझे चार में डाउट हो रहा है कि चार में से कोई सा भी आपको एक आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इंटू कर दो तो 3 4 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 × 4 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यही 4 - 3 करोगे तो हमारा क्या जाएगा 1 आ जाएगा, इधर 1 ही तो है, ठीक है। क्लियर, तो क्या लेंगे अपन, ठीक है। ये 3x² ऐसा की ऐसा, माइनस ऐसा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 4x, ठीक है। माइनस प्लस 3x, ये माइनस का 4, कॉमन चीज निकाल लो,
कुछ निकलेगा, यहाँ पर एक्स निकल जाएगा, ये 3x ऐसा कैसा, ये माइनस का 4, क्लियर, प्लस कुछ नहीं निकला, 1 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये 3x माइनस का 4, क्लियर। अब एक बार 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक बार ले लेंगे अपन x प्लस 1 इक्वल 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4/3, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब अपन करेंगे सम ऑफ जीरोस, वेरीफाइड करेंगे। अल्फा का दे रखा है हमें 4/3 प्लस बीटा का दे रखा है हमें -1 इक्वल, ठीक है, माइनस भी क्या रखा है माइनस, क्लियर, ये माइनस का 1, ठीक है, अपॉन ए का दे रखा है हमें 3 देगा, इसको कर दो, क्लियर, इसको करोगे सॉल्व तो हमारा क्या आएगा 4/3, ये -1 इक्वल, ये माइनस में प्लस अपॉन 3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे इंटू करो, इससे निकालो, देखो 4 - 3/3 हो जाएगा, ये 1/3, तो देखो 1/3 इक्वल 1/3 है, LHS इक्वल RHS, क्लियर। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा हमें, अल्फा का दे रखा है 4/3, बीटा दे रखा हमें -1 इक्वल, सी दे रखा हमें -4 अपॉन ए दे रखा हमें 3, इंटू कर दो, देखो माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन 3, ये माइनस का 4/3, ठीक है, LHS इक्वल RHS, ठीक है। चल ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, क्लियर। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद स्प्लिट कर देना, तो देखो 4 3 12 होता है हमारा, और दोनों को माइनस कर दो, हमारा जाएगा 1 होता है, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कॉमन चीज निकाले, कॉमन चीज निकाले, आंसर आ गया अपना, क्लियर। उसका वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के हमारा आंसर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आंसर आए ये, क्लियर। तो ये थी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर।